चलें जी, हमने पिछले लेक्चर में शुगरन सिंड्रोम कर लिया था। अब हम करते हैं इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज़ और इसमें डर्मेटोमायोसाइटिस पहले है। इसको ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू के लिए हम मेन बातें करेंगे। सो ये क्या है? इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ स्किन एंड स्केलेटल मसल। नाम से ज़्यादा डर्मेटोमायोसाइटिस मतलब स्किन और मायोसाइटिस स्केलेटल मसल, इनका नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। पैथोजन से यही है कि इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन हो जाती है ब्लड वेसल में, उसके साथ एक कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है जिसकी वजह से स्किन और स्केलेटल मसल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? प्रॉक्सिमल मसल्स की वीकनेस हो जाती है। प्रॉक्सिमल मसल कौन से? हमारे हैंड्स की। अब हैंड्स की वीकनेस हो जाए तो हैंड से हम कौन से काम करते हैं? ठीक है, हम मतलब अपने हेयर ब्रश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं से हमें उठना हो तो अपने हाथों की मदद से उठते हैं, चेयर्स वगैरह से राइज करना हो, और स्टेयर्स क्लाइंब करनी हो तो प्रॉक्सिमल मसल और जो फीट वगैरह के हैं तो उनकी वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा एमसीक्यू पॉइंट है, ग्रोटन पेप्यूल क्या है? ये एक स्किन फाइंडिंग है। इसमें वायोलेशियस कैली पैचेस बनते हैं जो कि सिमेट्रिकल होते हैं ओवर नक्कल्स, एल्बो एंड नी। इसके अलावा हीलियोट्रोप आईलिड्स, ये है पर्पल रेड आईलेट डिस्कलरेशन विद पेरिऑर्बिटल एडिमा। शाल साइन, जिसमें फेस, नेक, शोल्डर, बैक, इनका रिदमा रेडनेस हो जाती है। इसके अलावा मतलब ये एमसीयू के लिए आपको पता हो, ग्रोटन पेप्यूल, हेलियोट्रोप आईलिड और शाल साइन का। इसके अलावा इसोफेजियल डिस मोटेलिटी हो सकती है, लंग्स में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो जाती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्कुलाइटिस, मायोकार्डिटिस वगैरह। सो मेलिग्नेंसी कौन सी मेलिग्नेंसीज एसोसिएट कर सकती है ये डिजीज़? तो सबसे कॉमन ओवेरियन कार्सिनोमा, इसके अलावा लंग्स, जीएटी लिम्फोमा। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो जो डर्मेटोमायोसाइटिस ना, इसमें क्रिएटिन काइनेज सीके का लेवल एलिवेटेड होता है, ये एमसीक्यू पॉइंट है। एल्डोलेज एलिवेटेड होता है, एएनए पॉजिटिव है। इसमें एंटीबॉडी कौन सी? एंटी सिंथेटिक एंटी जो 1 वो पॉजिटिव होती है। और जो मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन और ये रिपीटेड एमसीक्यू है, मसल बायोप्सी डर्मेटोमायोसाइटिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ठीक है, और मसल बायोप्सी पे हमें क्या मिलती है? पेरीमिजियल और पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेशन, यानी कि बी सेल और CD4 टी सेल्स मिलते हैं। अब हम इसकी ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में जो मतलब मेन ट्रीटमेंट है वो हम स्टीराइड देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जैसा कि मिथोट्रेक्सेट और एज़ेथियोप्रिन वगैरह भी, मैकोफिनोलेट भी दे सकते हैं। अब पॉलीमायोसाइटिस पढ़ते हैं। मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में पॉलीमायोसाइटिस की हमने बात पढ़ ली थी। पॉलीमायोसाइटिस और डर्मेटोमायोसाइटिस एक जैसी ही हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि पॉलीमायोसाइटिस में स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ स्केलेटल मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसकी पैथोजेनेसिस वहीं टी सेल मीडिएटेड स्केलेटल मसल डैमेज होता है, और CD8 प्लस टी सेल और मैक्रोफेजेस मेन कास्टिव एजेंट हैं। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके वहीं उसकी तरह डर्मेटोमायोसाइटिस की तरह सीख के एल्डोलेजिन का लेवल एलिवेट होता है, एएनए पॉजिटिव होती है। जो डिफ्रेंशिएटिंग है, जो मेन है, वो है NTSRP सिग्नल रिकॉग्निशन पेप्टाइड, वो इसमें पॉजिटिव होती है, उसमें नहीं होती। और इसका भी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट मसल बायोप्सी है। इसकी भी ट्रीटमेंट मेन स्टीराइड है और इम्यूनोसप्रेसेंट, मिथोट्रेक्सेट, एज़ेथियोप्रिन, वही चीज़ें हैं। सो हमने डर्मेटोमायोसाइटिस और पॉलीमायोसाइटिस गो थ्रू कर लिया है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए था, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। आगे हम फैब्रोमेल्जिया पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है।